नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ शिशिर शर्मा। चलिए रुक करते खबरों की ओर। फारबिसगंज में सवर्ण समाज एकता मंच की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में मंच के सदस्यों और वक्ताओं ने यूजीसी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए काला कानून बताया और इसमें संशोधन की मांग उठाई गई। कार्यक्रम के दौरान मंच पर विभिन्न महापुरुषों की तस्वीरें सजाई गई थी। सभा में उपस्थित अजय झा ने कहा कि समाज में सभी वर्गों के लिए समान कानून होना चाहिए और किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस कानून की समीक्षा कर न्याय संगत व्यवस्था बनाई जाए। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। मनोज झा ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं सभा के अंत में समाज की एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। आज का कार्यक्रम हम लोग का बहुत सफल रहा। कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा और बृहद कार्यक्रम अगला, अगर सरकार हम लोग का मांग नहीं माना, अगर यूजीसी कानून वापस नहीं लिया तो अररिया जिला में महाविद्रोह होगा। महाविद्रोह आने वाला समय में लोग देखेगा कि स्वर्ण समाज कैसा विद्रोह करता है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार ये जो यूजीसी काला कानून लगाया है उसको वापस ले। बस यही हमारा 2000 की संख्या में लोग यहाँ सवर्ण समाज की उपस्थित हुए। हम लोग तो और अपेक्षा रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक शुरुआत था। आज यूजीसी के खिलाफ पूरे देश और प्रदेश में हर एक जिले में कार्यक्रम हुआ था। अपने यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ था। यूजीसी जो है आपस में बांटने का, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं तो हम लोग हिंदू की बात करते हैं, और अभी जो सुनने में आया यूजीसी में हम लोग हिंदू को बांटने का काम किया गया है, ये बहुत गलत है। इस कानून का किसी ने मांग नहीं किया था, या ओबीसी समाज हो, SC/ST समाज हो, किसी ने मांग नहीं किया था ये ऐसा कानून हमको बना के दीजिए। लेकिन वोट की राजनीति के चलते यूपी में फिर से ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत हो, ओबीसी और SC/ST जो बीजेपी से थोड़ा हटे थे उनको जोड़ने के लिए उन्होंने कानून लाया। ये कांग्रेस की चाल में हम लोग फंस गए, बीजेपी वाला कांग्रेस के चाल में फंस गए हैं। इसके चलते कानून लाया गया है। अब जो इसको निगलते बनता है ना उगलते बनता है। इस तरह का कानून अब सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है भाजपा सरकार के लिए, और हम लोग के लिए भी, सवर्ण समाज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है। उन्होंने स्टे लगाया है। 19 तारीख को फिर तारीख है, उस तारीख में सरकार से अपना मनसा जाहिर करने के लिए कहा गया है। अब देखिए उसमें सरकार क्या मनसा जाहिर करती थी। हम लोग चाहते हैं सरकार इस कानून को वापस ले और जो पहले से था एज इट इज उसको छोड़ दे, तो सवर्ण समाज फिर से उनके साथ रहेंगे। नहीं तो भाजपा को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। क्या लगता है ये शुरुआत था? जी ये शुरुआत था। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग का चलते रहेगा, और हम लोग सवर्ण समाज जो है सर्व हिंदू का चिंता करेंगे। ऐसा नहीं है सवर्ण समाज का लिए अपने चिंता करता है। हम लोग के पूर्वज जो है सभी हिंदू, जो वर्ण व्यवस्था है वो काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुआ था। अंग्रेज के टाइम में जो हमारे वामपंथी लेखक थे उन्होंने हम लोग को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। हिंदुओं में जाति उपजाति इतना विभेद पैदा किया, जो हम लोग उससे विभक्त हो गए। राजनीतिक दल ने फायदा उठाया, हम लोग को बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लड़ाया, SC/ST करके लड़ाया। हम लोग सभी एक हैं। हिंदू समाज को दिशा और दशा देने का सवर्ण समाज तय करेगा, और फिर हम लोग एक ही हैं, एक ही रहेंगे। सवर्ण समाज आगे बढ़ के सारे हिंदू को एकत्रित करके फिर से गौरवमयी भारत माता का निर्माण होगा, और फिर वैभवशाली भारत का निर्माण हम लोग करेंगे। जितने दूर दराज से लोग आए थे, सबसे पहले तो कार्यक्रम का सफलता के लिए जो हमारे साथी सवर्ण समाज के पूरा जिला से आए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कार्यक्रम जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे उससे कहीं ज्यादा भव्य रूप में हुआ। लोगों में आक्रोश है यूजीसी बिल के खिलाफ, वो आक्रोश आज सभा में हम लोगों को दिखा। क्या लग रहा है कि ये शुरुआत है और आगे क्या? नहीं, ये स्वर्ण एकता मंच का जो गठन किया गया है इसमें सभी जात के लोग हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं। तो ये सवर्ण एकता मंच ये परमानेंट अररिया जिला में सक्रिय रूप से काम करेगा। जहाँ पे सवर्ण का कहीं पे कोई बच्चा है, बच्ची है, पढ़ाई में दिक्कत है, शादी में दिक्कत है, वहाँ पे भी हम लोग अपना सामाजिक जीवन का निर्वहन करेंगे। आप लोग यूजीसी के खिलाफ हैं, अगर सरकार नहीं कानून को हटाती है तो क्या करें? तो इसके बाद इसका अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, बाद में उग्र प्रदर्शन भी होगा। हम लोग को अपना जान देना पड़ेगा, तो हम लोग जाकर के आत्मदाह करेंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री का ऑफिस के सामने। अपने बच्चों का भविष्य को बर्बाद तो नहीं करने देंगे। क्या परिचय? अभिषेक कुमार सिंह, सवर्ण सेना। कार्यक्रम हुआ है, 5000 प्लस आदमी शामिल हुआ है। बहुत सफल कार्यक्रम रहा आज का।
बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ये शुरुआती दौर है और आगे अगर सरकार इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है तो ये लाखों की संख्या में हम लोग रोड पर उतरेंगे और अपना आक्रोश सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। सरकार जो करे। अगर सरकार नहीं करेगी तो आप लोग आगे कदम हाँ, आगे ये शुरुआत है। या शुरुआत। क्या नाम अभी आपका? राजेश झा नाम हुआ। सवर्ण सेना में हम लोग एक सिपाही हैं। सिपाही